गुड मॉर्निंग वालों को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। कि पॉलिनोमियल में इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि पॉलिनोमियल में हम लोग को किस चीज के बारे में, मतलब कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या क्या चीज हमको पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ पार्टिकुलर टर्म के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हम जानेंगे आपको कांस्टेंट टर्म के बारे में। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो हम कह सकते हैं अ सिंगल सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये फिक्स है कि दैट इज 2। अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो ये फिक्स है कि ये 3 है। मतलब वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो असाइन होता है, डिपेंड करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो वैल्यूएबल टर्म, सॉरी वेरिएबल टर्म, सॉरी फॉर दैट वेरिएबल, है ना, वेरिएबल टर्म। ओके, तो वो वेरिएबल टर्म है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स क्या है सर, एक्स वेरिएबल टर्म, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इट इज डिपेंड अपॉन कि किस सिचुएशन पे हम लोग इसका काम कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है कि इसका एक्चुअली भी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो लेकिन अब जिसका न्यूमेरिक वैल्यू एकदम फिक्स है, लाइक 2, लाइक 3, वो कांस्टेंट टर्म का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में ये जो चैप्टर है ये अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें एक वर्ड आएगा आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी या सिंपली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सेपरेटेड होता है सम ऑपरेशनल टूल के थ्रू। सर वो ऑपरेशनल टूल क्या है? तो कहते हैं वो ऑपरेशनल टूल है एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 जो है वो ऑपरेटिव टूल है या ऑपरेशनल टूल है, जिसके थ्रू जो 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 कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सेपरेट होता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से। जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x² प्लस 3x प्लस 2 एंड सो ऑन। कुछ भी हम लोग ले लेंगे, बस ये मतलब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे ये पॉजिटिव फॉर्म में, ये दोनों को सेपरेट कौन किए हुए, प्लस। सर ये भी वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को सेपरेट किए हुए प्लस। अगर हम यहाँ पर माइनस रखना चाहें तो हम लोग यहाँ पर माइनस भी रख सकते हैं। तो वैसा सिस्टम या हम कह सकते हैं वैसा ऑपरेशन जो कि सर कॉम्बिनेशन है किसका सर, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का, तो हम वैसा और जो कि सेपरेटेड है सम ऑपरेशनल टूल के थ्रू, तो वैसा एक्सप्रेशन हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब एक देखिए, और ये जो इच पार्ट, ये जो प्लस से या माइनस से, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो 2 पार्ट सेपरेट है, उस पार्टिकुलर पार्ट को, इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग टर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टर्म के नाम से जानते हैं, टर्म्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है, ये जो है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये जिस दो चीज को सेपरेट कर रहा है, वो एक्चुअली में वो टर्म को सेपरेट कर रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 2। मैंने क्या लिखा? 5x² प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है मेरा सर? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं मान लेता हूँ ऐसा। अगर कोई आदमी अगर आपको कहेगा कि हाउ मेनी टर्म इन दैट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो सिंपली यू सी, देखिए ये पॉजिटिव ये 2 टर्म को अलग कर रहा है, ये पॉजिटिव इन दोनों टर्म को सेपरेट कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है सर? तो 3 है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, सब तो इजी टॉपिक है। आप इजी बात है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ही होता है, जो नॉर्मली हर बच्चों को पता होता है, जो नॉर्मली हर बच्चे जानते हैं कि उनको क्या जानना है क्या नहीं। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर कुछ ऐसा फॉर्म में रहे, a0 प्लस a1 एक्स पे पावर 1, है ना, प्लस a2 एक्स पे पावर 2 प्लस a3 एक्स टू द पावर 3 डॉट 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 a n-1 एक्स पे पावर n-1 प्लस an एक्स टू द पावर n। इस फॉर्म में अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है, इस फॉर्म में अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है, जहां पर वेयर a0, a1, a2, a3, ये सब जितना भी नंबर होगा, या ये सब के सब क्या होगा सर? एक रियल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा सर? रियल नंबर होगा।
कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। आप सब जानते हैं रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है, आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। और ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और एक टर्म और है, वो एक टर्म ये बताता है आपको कि अगर हम ये एक चीज देखें कि ये जो एन का वैल्यू है वो नन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नन नेगेटिव होना चाहिए। एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, नन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ये नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा, नन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव, नन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब सर वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है जहाँ a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ये सब रियल नंबर में, और an का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द n, n इज नन नेगेटिव इंटीजर। नन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है सर कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा सर, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन x ऑफ, सॉरी, पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ इन डिग्री 1, या सिंपली हम कह सकते हैं ये x पॉलिनोमियल का डिग्री इसका n है, हम इसको कह सकते हैं, या हम सिंपली इसको कहेंगे x ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ डिग्री, सॉरी, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, ठीक है। ये कैसा हम इसको, इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, इस फॉर्म में रहेगा a0, a1, a2, a3, ये सब रियल नंबर के फॉर्म में रहेगा। an that is not equal to 0 and what is n is non negative integers, it means positive integers होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, n, ठीक है। यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में, ठीक है। इसमें बहुत सारा जो ये जो आप देख रहे हैं a0, a1, जितना भी चीज आप लोगों ने देखा, ये सब कांस्टेंट टर्म हो सकता है, रियल नंबर होगा। ऐसे a1, a0, a1, a2, a3, ये सब जो आपने अभी देखा, ये सब रियल नंबर का वैल्यू होगा। और x जो है, जितना भी आपने x का टर्म देखा, x1, x2, x3, ये सब आपको किस चीज का टर्म है सर, वेरिएबल टर्म। और इन सब टर्म को हम लोगों ने सेपरेट किया है सम ऑपरेशन टूल्स के थ्रू, लाइक पॉजिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो तब जाके हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, और उसके बाद हम लोगों ने वैसे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम लोगों ने पॉलिनोमियल कहा, जिसमें ये इस फॉर्म में वर्क करता हो, an का वैल्यू नेगेटिव नहीं, सॉरी, जीरो नहीं हो, और n जो हो नन नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, देन वी कैन से दैट कि दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x ऑफ n डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x ऑफ n डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहेंगे, या हम स्टैंडर्ड फॉर्म कब शो करते हैं, या तो हम उसको, उसके डिग्री को, यानी उसके पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, या तो उसके पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। जैसे कि आप इसको देखिए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पे आप देखिए जो पावर है वो डिक्रीजिंग में, 3 से 2, 2 से 1, या तो इस फॉर्म में हो, या फिर आपको नॉर्मली अगर आप देखिएगा, मान लीजिए कोई 2 है प्लस 3x प्लस 9x² प्लस 3x³ माइनस 4x पावर 4। यहाँ पे आप देखिए इंक्रीजिंग टर्म में इसका काम चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरीके से जब हम पॉलिनोमियल को शो करते हैं, तो पॉलिनोमियल का कैसा टर्म कहलाता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। पॉलिनोमियल का कैसा टर्म कहलाता है, स्टैंडर्ड टर्म कहलाता है, कि पॉलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड टर्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो कहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड टर्म कब कहलाएगा, जब उसके पावर को आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, या सिंपली आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, उसके पावर को। इससे कोई मतलब नहीं है इसका 3 क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम लोग इसके पावर को देखेंगे, यहाँ पावर इसका 3 है, यहाँ पावर इसका 2 है, इसको हम लोग एक्चुअली में डिग्री बोलते हैं, ठीक है। 3 x पे कितना डिग्री है, 3, x का डिग्री 2, यहाँ पर x का डिग्री कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो देखिएगा 3, 2, 1, यहाँ पे देखिए x का डिग्री 1 है, x का डिग्री 2 है, x का डिग्री 3 है और x का डिग्री 4 है। तो ये किस फॉर्म में है सर, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब ऐसा सिचुएशन, जब इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को शो करेंगे,
तो हम लोग क्या कहेंगे उसको सर, उसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, अब पहले हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग बांटेंगे, ठीक है? तो देखिए, दो तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड किए, एक टर्म के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिग्री के भी अकॉर्डिंग या डिग्री को रेस्पेक्ट में रखते हुए या डिग्री के बिहाफ में भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया या फिर मतलब बांटा है। ठीक है, बिहाफ हम लोग के पास है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि टर्म को रेस्पेक्ट में रखते हुए हम लोग टर्म के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हैं, बांटे। तो सबसे पहले हम डिग्री के अकॉर्ड चलते हैं, हम लोग डिग्री के अकॉर्ड चलते हैं। वैसा कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, वैसा कोई पॉलिनोमियल जिसका जैसे पॉलिनोमियल है तो एक्स का ही होगा। ठीक है, तो अगर उस पर डिग्री 1 रहे, उस पर डिग्री 1 रहने का मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि एग्जांपल मैं लेता हूँ 5x + 3, यहाँ पे ये x का पॉलिनोमियल है, आप सब देख रहे हैं। तो इस केस में इसका डिग्री क्या है? आप डिग्री देखिए, x पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका डिग्री क्या है? डिग्री इस पे क्या है? 1 है। x पे पावर कुछ नहीं, इसमें इसका मतलब यह है x पे पावर आपको क्या है? 1। x पे पावर आपको क्या है? 1, यानी कि डिग्री 1। या आप इस फॉर्म में भी आप इसको कह सकते हैं, ये ax + b के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो? ax + b के फॉर्म में। ax, ये देखो यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू, तो यहाँ पे डिग्री क्या है सर? 1। यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। किस नाम से? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1, ठीक है, पॉलिनोमियल विच कंसीडर या विच एक्ट a degree, मतलब x to the power 1 या सिंपली डिग्री 1, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे एक हो गया, ये हम लोग डिग्री के अकॉर्ड बांट रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है, इस तरह के पॉलिनोमियल को मैंने डिग्री के अकॉर्ड बांटा है कि कितना डिग्री है उसके पास। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि टर्म के अकॉर्ड पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो लीनियर पॉलिनोमियल आप लोग समझ गए, पॉलिनोमियल विच कंसीडर या पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 1 या पॉलिनोमियल विच डिग्री 1, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर हम ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम कहेंगे अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c, bx प्लस c, तो आप देखिए, अब देखो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचिएगा कि सर यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 3 हो गया। ऐसा ये सब चीज माइंड में कभी लाइएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ये डिफरेंट टर्म। ठीक है, हम लोग हाईएस्ट पावर देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर देखेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, और जो हाईएस्ट डिग्री जो होगा ओवरऑल वो पॉलिनोमियल उसी डिग्री का कहलाएगा। ये नहीं कि सर यहाँ पर bx भी मौजूद है, तो bx मौजूद हो गया सर, तो इसमें डिग्री 1 है, तो हम इसको मतलब लीनियर पॉलिनोमियल भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमको किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर यही है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, ठीक है, तो उस वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 5x² प्लस 3x प्लस 9, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, 9 कोई भी ऐसा इक्वेशन आप ले लीजिए, तो देखिए x² के फॉर्म में या हाईएस्ट पावर x के पावर 2 है, तो हम क्या बोले? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसी में अगर आपसे कोई सवाल करता है कि सर अच्छा बताइए, ठीक है, एक तो हो गया आपको ये क्वाड्रेटिक हो गया सर, जब डिग्री 1 रहे तो वो लीनियर हो गया, जब डिग्री 2 रहे तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। अब जब डिग्री 3 रहेगा तो इसका मतलब सर इस फॉर्म में आएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि ये इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। नहीं सर, हम फिर हम इस बात को दोबारा याद दिलाना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई इंसान, कभी भी कोई भी someone ask you about कि find the, या simply not find the degree, simply separate the linear
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, है ना, सेपरेट करने के लिए कहे या आइडेंटिफाई करने के लिए कहे, तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे, ठीक है। उसके पास लोएस्ट पावर होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोग किसको देखेंगे? हाईएस्ट पावर को देखेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 था, तो अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 देखिए, यहाँ पे 2 है, 1 है, तो 1 वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर। 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और अगर 3 है, डिग्री अगर 3 है पॉलिनोमियल और ऑफ डिग्री 3, इसका 3 डिग्री है, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल। सॉरी फॉर थोड़ा, क्वाड्रिलेटरल नहीं, हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5, ठीक है। तो इसको देखना, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे 3 है, तो क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला क्या बताया था हम लोगों ने? पहला बताया था सर, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 that is called linear polynomial, a polynomial of degree 2 that is called quadratic polynomial, and polynomial of degree 3 that is called cubic polynomial, ठीक है। हम लोग हाईएस्ट को हमेशा कंसीडर करेंगे। इसमें हम लोगों ने x² को देखेंगे, इसमें x पावर 3 यहाँ पे हाईएस्ट है। अगला है आपको मतलब बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसपे डिग्री 4, कहता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो बच्चा? 4 हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। एग्जांपल के लिए देख लीजिए किस फॉर्म में वो होगा, ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस x पे डिग्री 2 प्लस d x पे डिग्री 1 और प्लस इस फॉर्म में। अगर ऐसा फॉर्म रहे तो इसमें आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है सर? 4 है, हाईएस्ट पावर 4 होगा, ठीक है। तो वैसा डिग्री हम लोग को क्या कहलाएगा? या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बच्चा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसको बाई क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आता है क्वेश्चंस वगैरह में कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है। कभी कभी तो ये भी आपको सवाल कर देगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना। तो ये सब पॉलिनोमियल का जो मैंने डेफिनेशन बताया, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं, या अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या है? 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, मतलब कितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल। अगर 4 का है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर 3 का है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, 2 का है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 1 का है तो हम लोग उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे भी है, लेकिन हम लोग को अभी इतना ही जानना है। स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्ड हम लोग को बाई क्वाड्रेटिक तक ही, 5 मतलब ऐसे तो क्वेश्चन रहेगा आपको 5 में भी पूछेगा कि हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पे, तो पूछेगा कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 5, ठीक है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 5 हाईएस्ट डिग्री थी, लेकिन 4 तक का हम लोगों ने नेमिंग यहाँ पे किया है, उसके आगे का हम लोग हाईएस्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग, ये तो हो गया सर कि हम लोगों ने डिग्री के अकॉर्ड क्या किया? डिवाइड किया है। डिग्री के अकॉर्ड हम लोगों ने इसको सेपरेट किया है, डिग्री के अकॉर्ड हम लोगों ने बांटा कि अगर डिग्री ऐसा होगा तो डिग्री अगर 2 रहे, 1 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो हम लोग कैसे बांटेंगे। एक मिनट थोड़ा हम पानी पी ले। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल को हम लोग अब बांटेंगे टर्म के ऊपर, ठीक है। अब टर्म को मैंने आप लोग को टर्म को डिफाइन कर दिया था सर, जैसे कि अगर 2x² प्लस 3x प्लस 5 है तो इसमें हाउ मेनी टर्म्स, कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स है। टर्म्स कौन बताएगा? ये जो मैथमेटिक्स, जो ऑपरेशनल टूल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं, याद रखिएगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टूल को के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सिर्फ 1 लिखें, कुछ नहीं तो 1 है तो डिवीजन का फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 2 अलग अलग चीज। इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही हम लोग टर्म को डिफाइन कर पाएंगे।
ठीक है। तो ये एडिशन इन दो टर्म के बारे में बताता है और ये एडिशन इन दो टर्म के बारे में बताता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को बताने का हमको नहीं लगता है कि वैसा कोई नहीं है, लेकिन अब आप देखिए कहता है सर कि अगर वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म मौजूद, सर सिंगल टर्म का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए अगर हम सिर्फ 2x² लिख दें तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर, हाँ ये पॉलिनोमियल है। हाँ, तो अगर सिंगल टर्म का अगर पॉलिनोमियल, सिंगल टर्म का अगर पॉलिनोमियल यानी कि सर अगर 2x² है तो इसके आगे और क्या हो सकता है। ऐसे मान लो सर अगर ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, एक सिंपल वे में मेरा मतलब को समझो, ठीक है, ये ax² प्लस bx, अगर हम ax² की जगह हम इसको 2x² लिखें सर तो b और x हम b के वैल्यू को 0 लिख देंगे और c का वैल्यू मेरा 0, यानी कि हम ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये ax² प्लस bx प्लस c है। तो अगर मैंने एक सिंगल टर्म को उठाया 2x तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, तो ओवरऑल ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, लिखने नहीं लिखने से कोई फायदा है नहीं था। तो नॉर्मली अगर सिंगल टर्म का अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, MONOMIAL, MONOMIAL, मोनोमियल के नाम से हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगर दो टर्म का, जैसे दो टर्म का हो, जैसे ax प्लस b, यानी कि सर 2x प्लस 3, 3x माइनस 5, दो टर्म है ना सर, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो जब दो टर्म का कोई पॉलिनोमियल हो तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं बाइनोमियल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बाइनोमियल। तो अगर दो टर्म का पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्लियर है यहाँ तक में? चलिए समझ गए। अब हम लोग एक और जानते हैं, अगर तीन टर्म का पॉलिनोमियल हो तो सर, तीन टर्म का पॉलिनोमियल हो जैसे 3x² प्लस zx प्लस 3, 3x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे तीन टर्म हो गया सर, 1 2 3, ठीक है। तो बाइनोमियल, और जब तीन टर्म का हो और पॉलिनोमियल पोसेस 3 टर्म या सिंपली कंटेनिंग 3 टर्म, वैसा पॉलिनोमियल जो तीन टर्म को कंटेन करता हो तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है। और अगर मान लीजिए सर ऐसा होगा किसी के पास अगर सिर्फ सिंगल टर्म है, सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 2, छुछे 3, सॉरी फॉर दैट वर्ड, है ना। तो हम लोग नॉर्मली 3 का यूज करें या 2 का यूज करें तो ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो हम लोग इसको कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हमको पॉलिनोमियल के टर्म में इसको अगर कोई नेमिंग करना हो तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है तो सिंपली जो जीरो को कंटेन करता है, जीरो रिस्पेक्ट टू जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछेगा जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं हुआ, अनडिफाइंड। जीरो पे क्या पावर हो? कुछ नहीं, जीरो के साथ कोई वैसा एक्स का टर्म नहीं है। सिंपली ये हो गया आपको, ये तो मैंने बता दिया कि एक होता है मोनोमियल जो सिंगल टर्म का हो, जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें तीन टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट हो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे, जो जीरो हो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। यानी कि सर हम लोगों ने पॉलिनोमियल में हम लोगों को जो मेनली जो पढ़ना था हम लोगों को, वो हम लोगों ने पढ़ क्या किया? पढ़ लिया। नॉर्मली जो हम लोग को पॉलिनोमियल में पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, जितना हम लोग को जानना चाहिए स्टार्टिंग में कि पॉलिनोमियल आखिर एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको किसके, अब इसमें आगे भी पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग डिवीजन के बारे में, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे और आज भी पढ़ेंगे और इसी वीडियो में पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए इसके। ठीक है, तो ये जो मैंने जो अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वैसा टर्म या वैसा सिंबल जो कि एक डिफिनिट वैल्यू के बारे में बताता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो कांस्टेंट टर्म। जो डिफिनिट वैल्यू के बारे में नहीं बता रहा हो तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो वेरिएबल टर्म है। फिर हम लोगों ने बात किया था आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो वैसा एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, और जो सेपरेटेड हो बाय द सम ऑपरेशनल टूल लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, और जो जिस मतलब मान लीजिए एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, तो जहां जहां है तो दो टर्म को मतलब सेपरेट करता है।
तो जिसको सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ये सब हम लोग जान चुके थे। फिर हम लोगों ने जाना था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या है। उसका मैंने एक्सप्रेशन दिया कि वैसा एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट डॉट an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन an प्लस xn के फॉर्म में हो, जहां a0 a1 a2 a3 a4 a5 ये सब रियल नंबर यानी कि सर कांस्टेंट टर्म, यानी कि सर कांस्टेंट टर्म, और जितना x1 x2 x3 ये सब हो ये सब वेरिएबल टर्म, ठीक है। और an का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए सर, पहला। और दूसरा जो n का वैल्यू है वो नन जीरो इंटीजर्स सॉरी नन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इसका मतलब सर वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n, एक्स का पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, तो n डिग्री का। तो ये हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी चीज जाना, जैसे कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल को बाइसेक्ट करना, सॉरी फॉर दैट, हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया डिफरेंट टाइप में, उन्होंने उसको हम लोगों ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस। ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे ना कि हम लोगों ने ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक उसी तरह पॉलिनोमियल को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो डिग्री के बेसिक में जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो डिग्री के भी सेंस में हम लोगों ने चार पार्ट के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि जब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन हो, डिग्री वन होने का मतलब पावर वन होना चाहिए और वो हाईएस्ट पावर होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें पावर वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें कि ये कैसा डिग्री है। सिंपल जो हाईएस्ट पावर होगा हम लोग उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और दूसरा वैसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री दैट इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे के नाम से जानते हैं। और चौथा वैसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर, जिसका डिग्री फोर हो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। तो ये चालू हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी हम लोगों ने चार पांच पार्ट में डिवाइड किया है, पहले किया तो दो तीन ही पार्ट में, लेकिन और भी दो तीन को हम लोग बोल देंगे ऐसे ही। तो जैसे कि पहला है आपको कि अगर सिंगल टर्म का अगर कोई पॉलिनोमियल रहे तो वो मोनोमियल कहलाता है। अगर डबल टर्म का कोई पॉलिनोमियल रहे तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। और अगर तीन टर्म का कोई पॉलिनोमियल रहे तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और अगर मान लीजिए जीरो दिया हुआ है तो वो जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। तो ये सब था पॉलिनोमियल के बारे में। अब इसमें इतने से आपको किस किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना, चेक वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। ये पूछ लेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉरी गिवन एक्सप्रेशन में कितना डिग्री है। आप ये पूछ देगा कि आइडेंटिफाई द बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सॉरी मोनोमियल टर्म। आपको ये पूछ देगा आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो इतने से आप लोगों को बस इतना ही सवाल पूछ सकता है, ठीक है। जितना मैंने अभी आपको बताया उतना में बस इतना ही सवाल पूछा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पहले जीरो पढ़ लीजिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लें। चलो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग पढ़े, ठीक है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, ऐसे पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px, ठीक है, और समथिंग कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दिस। और अगर कोई मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, जैसे कोई मेरा अल्फा कोई वैल्यू है, मान लो अल्फा इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, अल्फा इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये पी अल्फा का वैल्यू जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो अल्फा है, क्या ये अल्फा जो है ये क्या है, इसका जीरो, इसका क्या है जीरो, या आप ये कह सकते हैं ये इसका क्या है, सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन।
सर ऐसे तो आप बता दिए लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये क्या है। ये हो सकता है, ऐसा सवाल आप कर सकते हैं कि सर ऐसे हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये ऐसा है या कैसा, किस कुछ कुछ कैसा भी हो, ऐसे px का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। और p अल्फा कहने का मतलब x का वैल्यू क्या, अल्फा, अल्फा या उसका वैल्यू जो भी आप रखिएगा, अगर उसका वैल्यू आप गिवन एक्सप्रेशन में रखिएगा और वो ओवरऑल अगर जीरो आ जाता है, तब आप कहिएगा ये जो अल्फा का वैल्यू आपने रखा है वो अल्फा क्या हुआ, इसका जीरो हुआ। देखते हैं एग्जाम्पल के एग्जाम्पल। चलो जैसे कि एक इक्वेशन ले लेते हैं, आपके बुक से कोई इक्वेशन उठाते हैं। तो जैसे आपका नॉर्मली 3x² - 5x + 6, ठीक है। कह रहा है एट p = 2, एट p = 2, p = 2 पे आप इसका वैल्यू क्या है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, ये इसका जीरो है कि नहीं, है ना। p = 2 पे इसका वैल्यू इसका जीरो है कि नहीं, ठीक है। और 3 इसका जीरो है कि नहीं, ठीक है। या जीरो जो है जीरो, टर्म जीरो इसका जीरो होगा या नहीं। तो ये तीनों, तो जब p का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, p का वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दिया 2, तो 3 × 2 स्क्वायर माइनस 5 × 2 plus 6. Now 2 square 4, 4 3 is 12 minus 10 plus 6. So 12 minus 10 what? 2 plus 6, that is equal to 8. So that is equal to 8. It means कि सर जब यहाँ पे P2 का आपने वैल्यू रखा और P2 का वैल्यू 2 रखने पे x का वैल्यू क्या आ रहा है हमको 8 आ रहा है। हम क्या बताए थे कि क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, यानी कि 8 is not equal to 0. That's why आप कहिएगा कि ये जो है इसका जीरो नहीं। वैसे ही हम लोग 3 का वैल्यू रखेंगे, देखते हैं ना आता है कि नहीं। 3 का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो गया 3 × 3² minus 5 × 3 plus 6, 27 minus 15 plus 6, 26 7 33 minus 15 18, that is also not equal to 0. ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो सर ना ही p का वैल्यू 2 इसका जीरो है, ना ही p का वैल्यू 3 इसका जीरो। मैंने एक और पूछा क्या जीरो इसका जीरो होगा, तो वो भी सिंपल, जीरो होने से ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म 6 तो बच गया। मतलब कि सर ये तीनों में से कोई भी इसका जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका वैल्यू रख रहे हैं तो वो जीरो नहीं दे रहा है, वो जीरो नहीं दे रहा है। जब तक वो जीरो नहीं देगा तब तक वो जीरो नहीं देगा, तब तक वो उसका जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए हमको वैसा टर्म चाहिए, वैसा नंबर चाहिए उसका जो कि उसके जीरो हो। एक अगला हम एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि x3, अगर px का वैल्यू आपके पास क्या आ गया x3, आपके बुक से ही लेते हैं, तो 2x² है प्लस 2x² सॉरी प्लस 2x² है माइनस 5x है प्लस 6। अगर ये आपको वैल्यू है px का वैल्यू, और आपसे पूछ रहा है कि p2, p3 और p0, ठीक वही कंडीशन है, तो क्या ये इसका जीरोस होगा या नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप एक बार p2, p3 और p0 का वैल्यू रखिए, ठीक है। तो p2 की जब वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, हम यहाँ रख के देखते हैं p2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हम लिख दे डायरेक्ट, ये 8 हो जाएगा प्लस 2x², 2 4 4 4 to the 8 अगेन 8, ठीक है, माइनस 5 × 2 प्लस 6, 5 × 2 प्लस 6, इस चीज को हमको ध्यान देना है। 5 × 2 प्लस 6, ठीक है, माइनस 6 सॉरी, यहाँ पे माइनस 6 कर लेते हैं तो शायद ये चीज को समझ पाएंगे। क्वेश्चन ही हम गलत बता रहे थे थोड़ा, माइनस 6। नाउ यू टू सी 8 + 8 16 minus 10 minus 6, so 16 minus 16, now you see that is, बस ये जीरो आ गया। जैसे ही x का वैल्यू मैंने 2 रखा तो वैल्यू क्या है जीरो, तो यानी कि p2 इसका क्या है जीरो से। वैसे ही हम लोग अगर 3 का वैल्यू रख के देखेंगे, 0 का वैल्यू रख के देखेंगे, तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, अगर जीरो आता है तो हम कहेंगे कि ये इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं है। ये इसका जीरो है, अदरवाइज ये इसका जीरो नहीं। यही रूल है, इसी पे हम लोग को काम करना पड़ेगा, इसी पे हम लोग काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
आगे देखते हैं। ठीक है, आपके कुछ एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ऐसे कि आपको कह रहा है कि पी वाई का वैल्यू दिया हुआ है, पी वाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, 4 + 3y, 4 + 3y -y² -y² और क्या है +5y +5y +5y, ठीक है, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। आपको कह रहा है, आपको फाइंड करना है कि किस चीज का वैल्यू, आपको P0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, P1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है आपको, ये नहीं इसमें बताना है कि ये स्टार जीरो होगा या नहीं, सिंपली आपको फाइंड आउट करना है what is the value of P0 and what is the value of P1. Put the value of y that is equal to 0 in the given expression, you can easily find what is the value of px, है ना। Put the value of y is equal to 1 in the given expression, you can easily find the what is the value of px. Simply इसका वैल्यू आप easily find out कर सकते हैं with the help of these two, with the help of putting the value of y that is first time 0 and the second time 1, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले P0 की बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं, P0 की। Now you see that is 4 + 3 × 0 - y का स्क्वायर 0, खत्म, +0, ये सब खत्म, बचा क्या, तो P0 पे Px उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमको इससे मतलब नहीं है सर कि इसका 0 है कि नहीं, यहाँ पर मुझे ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे Px का वैल्यू क्या है। तो हम लोग इजीली बता रहे हैं कि हाँ इस पे इसका वैल्यू यही आने वाला है, ठीक है। चलिए वैसे ही 1 का आप निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई जो गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि आपसे पूछेगा कि Px इज इक्वल टू x + 4 और कहेगा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस केस में आप जीरोस कैसे फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग चीज को हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग को कोई पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ नहीं है कि हम x के जगह पर कुछ रख दें और इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। हम अपने सिचुएशन के हिसाब से x का वैल्यू अलग अलग पुट कर सकते हैं, और पुट करने पे जैसा ही जहां पर ये पुट करने से इसका वैल्यू 0 आएगा तो हम आसानी से कह सकते हैं ये इसका 0 है, लेकिन इसमें समय की बर्बादी होगी। एक बार हम p का वैल्यू 0 लेंगे, फिर p का वैल्यू 1 लेंगे, p का वैल्यू 2 लेंगे, p का वैल्यू 3 लेंगे, तो ऐसा ही करते रहेंगे तो एक नॉर्मल से क्वेश्चन में हम लोग 1 घंटा दे देंगे, जो कि हम लोग को नहीं देना है, ठीक है। इस केस में हम लोग को क्या कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, हम लोग डायरेक्टली कहेंगे Px that is equal to 0। रूल तो यही है कि उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अब Px का वैल्यू क्या है सर, x + 4 that is equal to 0, then what is the value of x, that is -4। यानी कि सर अगर x के जगह अगर हम लोग -4 रखते हैं तो ये इसका 0 दे देगा। जैसे करके देखिए, P -4, x की जगह -4 + 4 और 4 कट गया, बचा क्या 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है 4। क्लियर है यहाँ तक में, यहाँ तक में क्लियर है, यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस एक्सरसाइज में इसी तरह का क्वेश्चन आपको, मतलब इसमें नॉर्मली जो पॉलिनोमियल टॉपिक है इसमें ज्यादातर आपको एक ये पूछ सकता है चेक वेदर करने के लिए, या फिर इक्वेशन बनाने के लिए दे देगा, 2-3 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा x² के टर्म में इसका एक्सप्रेशन बनाइए, तो ये सब कोर्स कर सकता है। फिर उसके बाद आपको ये सेकंड जो चैप्टर है जो अभी मैंने पढ़ाया जीरो से रिलेटेड, कहेगा पार्टिकुलर पॉलिनोमियल दे देगा, कहेगा कि आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जब p का वैल्यू 3 हो, सॉरी x का वैल्यू 3 हो, 4 हो, px दे दिया, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p3 p2 p4 p5। तो सिंपल है कि x के जगह पे जो गिवन टर्म है, गिवन नंबर है, उसको हम लोग रख देंगे, वी कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन, ओके। बट समटाइम्स ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी चीज का वैल्यू पूछ दे और अगर शो करने के लिए दे कि शो दैट कि ये इसका वैल्यू है, तो सिंपली उस जो वैल्यू दिया हुआ है उसको x के जगह पे अगर हम रखेंगे, अगर वो गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड कर देता है विद 0, यानी 0 के साथ, यानी कि प्रोबल और जो वैल्यू उसका 0 आ जाता है, तो नॉर्मली हम कह देते हैं कि इसका 0 है। लेकिन सम टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड द 0, तो इस केस में हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है, देन वी कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस,
ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें बनाए, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक डिवीजन का कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक डिवीजन का आपको कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 है, 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिविडेंड है, डिविजर है, क्वोशिएंट है और रिमाइंडर, ठीक है। तो हम सॉरी, ये डिविजर, ये डिविडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड, बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, डिविजर, और ये क्वोशिएंट और ये, तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर, या हम डी इंटू क्यू प्लस आर ज्यादा सही है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू, ये इसको कैपिटल डी से डिनोट कर, डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, डिविजर डिवाइजर प्लस को इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हम लोग को वर्क करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो भी चीज दिया हुआ रहेगा उस पर हम लोग को कैसे काम करना है, ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग बचपन से, ये सब तो खैर जूनियर क्लास से ही हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये होता है, ठीक है, 2 पॉलिनोमियल आपको दिए हुए रहेगा, एक दे दिया मान लीजिए px, एक दे दिया आपको मान लीजिए dx, आपको दे दिया px और दूसरा दे दिया आपको gx, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि जो px का जो डिग्री है ना, px का जो डिग्री होगा वो gx के डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब आप इसको मतलब इसको डिवाइड करोगे इससे। लेकिन अगर gx का डिग्री ज्यादा होगा इसके अकॉर्ड तो आपको इसको डिवाइड करना होगा इस। तो अगर जो डिग्री होगा px का, डिग्री जो होगा आपको px का डिग्री जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए किसके डिग्री से, gx के डिग्री, gx के डिग्री से। यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है, इस बात को याद रखिए। तब इस केस में px की डिग्री उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। तो हम रिमाइंडर को rx से डिनोट कर रहे हैं और क्वोशिएंट को qx से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो px है वो यहाँ पे डिविडेंड का रूल अदा करेगा, मतलब नॉट रूल, डिविडेंड का फेज अदा करेगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि px दैट इज इक्वल टू, इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज dx, दैट इज डिविजन इनटू दैट इज द क्वोशिएंट प्लस एंड दिस वन इज द, तो यहाँ पर हम लोग को बस ये काम करना, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग को समझना है, इस चीज को हम लोग को जानना है, इस चीज के बारे में जानकारी रखना जरूरी। कोई भी आपको नंबर दे सकता है, कोई भी नंबर, px का वैल्यू कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल होगा, gx का कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये px यहाँ अगर मान लीजिए, ये मैंने जो आपको बताया, अगर gx की डिग्री ज्यादा होती और px की डिग्री कम होती तो बस इसको उठा के यहाँ रख देना है, इसको उठाकर यहाँ रख देना है, gx यहाँ आ जाएगा, px वहां आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये बस समझाने के लिए बता देते हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि 2 अगर पॉलिनोमियल गिवन है px एंड dx, ठीक है, 2 पॉलिनोमियल अगर गिवन है, एक px के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल गिवन है और दूसरा gx के फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल गिवन है, तो px की डिग्री अगर gx की डिग्री के इक्वल हो या बराबर हो, जो भी हो, तो उसके इक्वल और बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे और इससे हम लोग इजिली फाइंड आउट करेंगे कि कौन उसका डिविडेंड, सॉरी कौन डिविजर है, कौन क्वोशिएंट है और कौन रिमाइंडर है। यहाँ पर हम लोगों ने रिमाइंडर को rx और क्वोशिएंट को gx से दिखाया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे नॉर्मली, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन है px, आपके बुक से